हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई दिशा और एक नई सोच के साथ। कहते हैं ना, हर तकलीफ के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। वैसे ही कोविड, जिसने एक दहशत फैला रखी थी, taught us importance of family, importance of being together, importance of insurance and importance of savings। लोगों को अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, पर अब भी काफी कंफ्यूजन और गलतफहमियां हैं। जैसे पीएमएस ले लीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। बेसिकली इट मींस कि आपके रिटर्न्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए और रिस्क को कैसे मिनिमाइज किया जाए विद प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। पर पीएमएस सुनते ही लोगों को लगता है मैनेजिंग इक्विटी पोर्टफोलियो। पीएमएस इज नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केट्स। पीएमएस का सरल शब्दों में मतलब है एसेट एलोकेशन या बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। पर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज ने पीएमएस मतलब शेयर्स ये हमारे दिमाग में डाला है। वैसे ही एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब हर महीने आप सर्टेन अमाउंट सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पीपीएफ में हो या इंश्योरेंस पॉलिसी हो या म्यूचुअल फंड हो या शेयर्स हो। पर एसआईपी सिप मतलब म्यूचुअल फंड्स, ये भी हमारे दिमाग में डाला गया है। पोर्टफोलियो बिल्डिंग मतलब सिर्फ डायरेक्ट इक्विटीज नहीं है। लाइफ में बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट के अलावा भी काफी सारे गोल्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी लेना, अ न्यू कार या कोई ज्वेलरी या इंटरनेशनल ट्रिप। कुछ गोल्स के लिए 2-4 लाख की जरूरत होती है तो किसी के लिए करोड़ों की। पर फैक्ट तो यही है दैट एवरी ड्रीम कम्स विद अ प्राइस टैग। और अगर आप इसे इजीली मैनेज करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी है और सही जगह पर निवेश करना भी जरूरी है। आपके पोर्टफोलियो में ये 3 इन्वेस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं। पहला, लिक्विड एंड रिस्क फ्री। जब चाहे पैसा निकाल लो, पर 100% कैपिटल गारंटी रहेगी। इसमें रिटर्न्स लो ही रहेंगे, जैसे कि आपके फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न्स या रिकरिंग डिपॉजिट रिटर्न्स। दूसरा है लिक्विड बट रिस्की। जब चाहे आप अपने फंड्स निकाल सकते हैं, बट देयर इज नो कैपिटल गारंटी। रिस्क हमेशा रहेगा। ये वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूरी भी है, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स। और तीसरा, इलिक्विड एंड रिस्क फ्री। आप इसे एक समय के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म ही होगा, बट कैपिटल एंड रिटर्न्स बोथ आर गारंटेड। फॉर एग्जाम्पल पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स और एलआईसी इन्वेस्टमेंट्स। ये तीनों इन्वेस्टमेंट्स के सही बैलेंस से ही आप वेल्थ प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन दोनों कर सकते हैं। जब हम एसेट एलोकेशन में रिस्क ये वर्ड यूज करते हैं तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। किसी के लिए 50,000 का डूबना भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकता है और किसी के लिए 5 लाख का घाटा भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कोई थंब रूल पर नहीं चल सकते कि इतना परसेंटेज म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या इतना ही परसेंटेज सेविंग्स प्लान में करें। आपकी लायबिलिटीज, आपकी रिस्क कैपेसिटी, आपकी इनकम, ये सब डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा एसेट क्लास सही रहेगा। किसी के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो किसी के लिए एक प्रॉपर्टी भी बनाना लाइफ टाइम अफेयर बन सकता है। तो आप जनरलाइज्ड पैटर्न पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। उसके अलावा हर 3 से 5 साल में आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करना भी बहुत जरूरी होता है। आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आ सकता है, आपकी लायबिलिटीज चेंज हो सकती हैं। जैसे कोविड में लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई, प्रमोशन, लॉस ऑफ जॉब, माइग्रेशन, एडिशन ऑफ फैमिली मेंबर, कितने पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, होते भी हैं। तो स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि मेरे पास तो एक एलआईसी पॉलिसी है, मेरा तो 5,000 का एसआईपी चल रहा है। रिव्यू एंड अपग्रेड शुड बी योर मंत्रा। सो अपने फाइनेंशियल कोच से संपर्क करें, सही पोर्टफोलियो बिल्ड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कनेक्ट विद अस फॉर एनी क्वेरीज। स्टे ट्यून्ड।